हेलो रोहन, वेलकम बैक यूपीपीसीएस द फाइट विद इन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी यूपीपीएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज किया है, तो अभी हम जून मानकर ही अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, क्योंकि ऐसा भी सुनने को मिल रहा है, चैनल्स वाले हैं जो बता रहे हैं कि यूपीपीसीएस प्री अक्टूबर में होगा, बट अभी इसकी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो हम लोगों को जून मानकर ही इसकी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। एंड अभी अभी 5 मंथ का टाइम बचा हुआ है, जून मानकर चलते हैं तब, क्योंकि जून के फर्स्ट वीक में तो होने से रहा है, सेकेंड वीक में ही होगा एग्जाम। तो 5 मंथ का फुल टाइम है। एंड इन 5 मंथ में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हम पढ़ाई करें कि इसके साथ ही हम मेंस का बेस भी तैयार कर ले जाए और प्री भी हमारा इजीली क्रैक हो जाए। तो ये वीडियो बेसिकली मैं जो अपनी 5 मंथ की स्ट्रेटजी बनाई हूँ उसी को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो, तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बताऊंगी 5 मंथ का कंप्लीट प्रीलिम्स प्लस मेन प्लान, डेली 2 सब्जेक्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन और कैसे दोनों एग्जाम को साथ साथ प्रिपेयर करें, क्योंकि यूपीपीएससी फेल होने की सबसे बड़ी वजह सिलेबस नहीं, प्लानिंग की कमी होती है। एंड ये इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कब पढ़ें। पहले 2 मंथ्स हम स्टैटिक सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आते हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। ये हम ऑथेंटिक बुक से पढ़ेंगे एंड बहुत अच्छे से, मतलब ये नहीं प्रीलिम्स के बेस से नहीं, हम मेंस के बेस से इसको पढ़ेंगे। एंड इसके शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। अगर आप इस स्ट्रेटजी को हॉनेस्टली फॉलो करते हैं तो 5 मंथ में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों मैनेजेबल हो जाते हैं। रिवीजन प्लस फुल लेंथ में पेयरिंग इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से नेचुरली सपोर्ट करते हैं। तो आप लोग पहले 1 से 2 मंथ सारे स्टैटिक सब्जेक्ट की बुक अच्छे से पढ़िए। एंड अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं तो आप एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ लीजिए, बट अभी टाइम नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ी जा सके, तो आप ऑथेंटिक बुक ही अच्छे से उसे पढ़िए। एंड हाँ, अपनी स्पीड पर अच्छे से ध्यान रखें। एंड इसके बाद तुम बचे हुए 3 मंथ में सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, फिर उसमें मेंस हम अवॉइड कर देंगे, सिर्फ प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर अच्छे से स्टडी करेंगे। एंड प्रीलिम्स के लिए हमें सबसे पहले पीवाईक्यू अच्छे से देखने हैं। पीवाईक्यू के लिए आप घटना चक्र की बुक से अच्छे से उनको बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़िए। एंड उसमें जो नोट्स दिए हुए हैं उन्हें भी आप अच्छे से देख लीजिए। एंड इसके साथ ही हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड उनको थोड़ा वाइड करके हम देख लेंगे। तो क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वही सेम क्वेश्चन देंगे, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो चेंज करेंगे। तो अगर हम उसको वही चीज़ कहीं डीप से पढ़ लेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट होगी। एंड इसके साथ ही बहुत से एस्पिरेंट होते हैं जो मॉक टेस्ट अवॉइड कर देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको मॉक टेस्ट देने ही देने, इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। एंड हमें पता चलेगा कि हाँ हमारी कहाँ पर कमजोरी है, जो भी हमारी वीकनेस होगी हम उसको टाइम से दूर कर सकेंगे। एंड इसके साथ ही हम करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे ढंग से डीप में जाकर एनालिसिस करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स प्रीलिम्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमने करंट अफेयर्स अच्छे से नहीं पढ़ा तो हमारा प्रीलिम्स क्रैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए। एंड आप डेली करंट अफेयर्स करिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो बहुत अच्छा करंट अफेयर्स कराते हैं, जैसे मैं खुद भी पीडब्ल्यू का करंट अफेयर्स कर रही हूँ उस, तो आप डेली उसको करिए। तो अगर हम डेली 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाकर इसकी तैयारी करते हैं तो हमारा मेंस का बेस भी अच्छे से तैयार हो जाएगा एंड प्री भी हमारा इजीली क्रैक हो जाएगा। तो डे वाइज सब्जेक्ट पेयरिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अब हम आते हैं, जो रिपीटर्स हैं उन्हें तो पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट एक दूसरे से कॉम्बिनेशन एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बट जो बिगनर्स हैं एंड जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। हाँ, बहुत सारे बिगनर्स को पता होगा, बट कुछ होते हैं जो बिल्कुल नए हैं उन्हें नहीं पता होगा। तो ये वीडियो रिपीटर्स एंड बिगनर्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आता है सबसे पहले पॉलिटी।
पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स को आप मतलब करंट अफेयर्स तो आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। एंड इसके साथ ही अगर करंट अफेयर्स में कॉन्स्टिट्यूशंस, गवर्नेंस एंड स्कीम्स का है तो आप उसके साथ ही पॉलिटी को मैच कर लीजिए, उसके साथ ही पॉलिटी आप पढ़िए। ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये एक दूसरे से बहुत अच्छे से रिलेट करते। एंड पॉलिटी को आप मेंस एंगल से पढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री में हुआ फ्रीडम स्ट्रगल एंड पॉलिटी में हुआ कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू। इन दोनों को अच्छे से, ये दोनों बहुत अच्छे से रिलेट करते हैं एक दूसरे से, तो आपको ऐसे पढ़ना है। आप फिर हुआ आप जोग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ ही आप इन्वायरमेंट रखिए। ज्योग्राफी में मैपिंग, क्लाइमेट्स एंड इन्वायरमेंट में इकोलॉजी। इन्वायरमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के लिए। इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर्स। करंट अफेयर इकोनॉमी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें बजट, स्कीम, गवर्नमेंट प्रोग्राम, ये आप करंट अफेयर्स के तैयार कीजिए। एंशियंट मेडल हिस्ट्री के साथ आप आर्ट एंड कल्चर रखिए। एंड इसके साथ ही स्टैटिक एंड फैक्चुअल कॉम्बो बहुत अच्छे से बनेगा। यूपीजी के एंड यूपी करंट अफेयर्स है, ये यूपी पीसीएस का सबसे स्कोरिंग पार्ट है, क्योंकि अब हमारे मेंस में जीएस 5 एंड 6 यूपी जीके से हो गया है, तो इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड रिवीजन प्लस फुल मार्क लेंथ मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। एंड इसके साथ ही ट्रेंड एनालिसिस कीजिए कि कौन से क्वेश्चन किस टाइप से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और किस टाइप के पूछे जा सकते हैं, तो ट्रेंड एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। कॉमन ब्लंडर क्या होता है, अगर आप बहुत सारी बुक एंड अलग अलग नोट्स पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप एक जगह स्थिर है नहीं, आपका मन एक जगह स्थिर ही नहीं है, तो एग्जाम में भी उसी तरह से भागेगा कि मैंने तो इस नोट्स में इस तरह पढ़ा था बट यहाँ तो क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं, तो आप वहाँ भी कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे एंड आपको कंफ्यूजन होगा। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा ब्लंडर होता है, हम टेस्ट सीरीज को इग्नोर कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना, आपको टेस्ट सीरीज जरूर लगानी है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लंडर होता है रिवीजन को लास्ट पर छोड़ना। तो कभी भी रिवीजन को लास्ट पर नहीं छोड़िए। आप वीक के से 6 दिन अच्छे से पढ़िए एंड एक दिन रिवीजन का रखिए। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन वीकली चलता रहेगा एंड इसको लास्ट पर छोड़ना ही घातक होता है। फिर लास्ट टाइम इतना ज़्यादा एग्जाम का प्रेशर हो जाता है कि हमारा माइंड वैसे भी एक जगह स्थिर नहीं होता है, वो इधर उधर भागता है। एंड जब कोई भी चीज़ हो इधर उधर भागेगी, एक जगह स्थिर नहीं रहेगी, तो वो अच्छे ढंग से चीज़ें कवर नहीं कर सकती हैं। तो मैंने जब भी कोई एग्ज़ाम दिया है तो अपनी स्ट्रेटजी मैंने इसी तरीके से बनाई है। मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है। वो हमने एक दिन में वो सब्जेक्ट चूज़ किए हैं जो एक दूसरे से लिंक होते थे, जिससे हमें पढ़ाई में स्टडी करने में भी इंटरेस्ट होता था एंड चीज़ों को भूलने के चांसेस भी कम होते थे एंड वो दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे ढंग से तैयार हो जाते हैं। तो आप लोग भी अपनी तैयारी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर रखिए, क्योंकि अगर झूठ मानकर तैयारी कर रहे हैं तो टाइम बहुत कम है एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने से आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर ले जाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।